नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं इसी आशा के साथ में आज का महत्वपूर्ण क्योट्स आपके लिए कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल ही गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात के साथ में रोया नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके साथ में कुछ भी छोटी मोटी परिस्थितियां होते हैं बोलते रहते हैं, सर मेरे साथ में ऐसा हो गया, हमारे शादी आ गया, हमारे ब्याह आ गया, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसे नहीं। तो ये सब मतलब हालात और परिस्थितियां हैं जो प्रत्येक बहुत सारे इंसानों के साथ में चलती रहती है। इन परिस्थितियों से अपने को हटके रहना है। आपके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको सदैव सर्वोपरि मानना चाहिए और उसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए। बाकी आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरे को किस जगह पे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे मेरे को किस हिसाब से एडजस्ट करना है, कहाँ से कैसे निकलना है, वो सब खुद पे निर्भर करते हैं। एक तो सारे ही बहुत साथ में लेके चलते हो, मैं तो यह भी करूँगा, मैं तो वो भी करूँगा, मैं तो यह भी करूँगा, तो फिर आपका मेन लक्ष्य का जो समय है वो कम हो जाता है। इसलिए सदैव अपने ऊपर सदैव ज़्यादा टाइम निकालो, बाकी के टाइम को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है, तो हालातों के सामने आपको अपने खुद के हिसाब से मोटिवेट होके खुद के हिसाब से खुद के रास्ते पर चलना सीखो, तो आप सफलता के रास्ते पे चलोगे। ठीक है, आज का आपके बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने राजस्थानी भाषा और उसकी शैलियों के बारे में अध्ययन कर लिया गया है, जो अपनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों का भी बहुत ही शानदार ट्रिकों के साथ में अध्ययन कर लिया है, जो कि आपको सारी बोलियां ट्रिकों से ही याद हो जाएगी। ठीक है, आज आपके साहित्यकारों में भी हम मुख्य जो साहित्यकार हैं उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनको हम ट्रिकों के माध्यम से शॉर्ट रूप से पढ़ लेंगे, तो आपके थोड़ी सी याद करने में सुविधा होगी। ठीक है, चलते हैं हम आज के साहित्यकारों की और बिना टाइम वेस्ट किए। ये है आपके लिए छोटा सा बूस्टर डोज, जो कि आपके डायरेक्ट गोली का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से मैंने इनको बाहर निकाल दिया गया, इनकी डिटेल आगे आगे बीच बीच में साहित्यकारों के साथ में और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना, प्रमुख रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। और ये राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ है, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। और इसके रचनाकार कौन है? बृजसेन सूरी। कौन है दोस्तों? बृजसेन सूरी। और इसकी रचना हुई है 1168 ईस्वी में। ठीक है, नोटिस कर लेना। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचना और राजस्थानी भाषा का ये प्रमुख ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर। इनके रचनाकार हैं बृजसेन सूरी। फिर संवंतो उल्लेख वाली राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना इसी नाम से है, बस थोड़ा सा फर्क आपको तुलनात्मक रूप से याद रखना है। भरतेश्वर बाहुबली रास का फर्क है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसके रचनाकार है शालीभद्र सूरी। कौन है? शालीभद्र सूरी। ठीक है, तो आप इस रास को स से संबंध स्थापित करने ना, स से सूरी, शालीभद्र सूरी। ठीक है, इसका नाम बृजसेन सूरी है, तो बाहुबली से याद रख लेना। इससे याद नहीं, इसमें भी यही है तो आपसे। ठीक है, बृजसेन सूरी, तो आपको सिर्फ एक से संबंध स्थापित कर लो। भरतेश्वर बाहुबली रास है ना, रास से शालीभद्र सूरी, इसमें सभी में स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इससे थोड़ा संबंध स्थापित कर लेना। भाई रास के रचयिता कौन है? शालीभद्र सूरी। और उसके गौर के रचयिता कौन है? बृजसेन सूरी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। अब आपके राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, प्रथम कहानी और प्रथम उपन्यास। प्रथम नाटक है केसर विलास। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन है? केसर विलास, 1900 ईस्वी का। ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर, 1903 का। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, 1904। और तीनों की रचनाकार आपके लिए एक फायदा है, एक ही अपने साहित्यकार है शिवचंद्र भरतिया।
कौन है? शिवचंद्र भरतिया, इन तीनों के रचनाकार है। इनके बारे में डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का प्रथम कहानीकार कौन है? राजस्थान का प्रथम नाटककार या राजस्थान का प्रथम उपन्यासकार कौन है दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया। कौन है? शिवचंद्र भरतिया। इनमें भी संबंध स्थापित कर लेना आप। केसर पी के नाटक करते हैं, केसर पी के क्या करते हैं? नाटक, ठीक है। न से संबंध स्थापित कर लेना, सुंदर, उपन्यास सुंदर है, उपन्यास क्या है? सुंदर है, ठीक है। कहानी कह के विश्राम करते हैं, कहानी कह के क्या करते हैं? विश्राम करते थे। तीनों को ऐसे याद रखना, शिवचंद्र भरतिया। कौन है? स्वतंत्रता काल के बाद का प्रथम राजस्थानी भाषा का उपन्यास, ठीक है, आबे पटकी। कौन सा है? आबे पटकी। इनकी रचना नतमल जोशी की, किनकी रचना है? श्री लाल नतमल जोशी की रचना आबे पटकी। कौन सी है? आबे पटकी। इनका भी आप संबंध स्थापित कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑफलाइन वालों को बता रखा, आप ऑनलाइन वाले भी सुन लो, क्योंकि ऐसे मतलब हम संबंध स्थापित करने से अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रह जाता है। पुराने जमाने आप सबको पता, जानवर होते हैं बैल वगैरह, उनके नाक में क्या गालते थे? नात गालते थे, ठीक है, जिससे उनको कंट्रोल रखा जा सकता था। तो नात गाल, नतमल जोशी नात गालते थे, कैसे? उनको पटक के, है ना, अभी अभी उनको पटक के उनके क्या गाल देते थे? नाक में नात गाल देते थे, ठीक है। आबे पटकी नतमल जोशी, ठीक है। आधुनिक भाषा का प्रथम काव्य कृति कौन सा है? बादली और चंद्र सिंह बिरकाली। इसमें भी आप संबंध स्थापित आराम से, ये तो आपको याद रह जाएगा। बिरका किससे होती है? बादली से, ठीक है। बादली से बिरका होती है चंद्र सिंह बिरकाली। वचनिका शैली का प्रथम सशक्त रचना, वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना कौन सी है? अचल दास खींचीरी वचनिका। कौन सी है? अचल दास खींचीरी वचनिका। और ये रचना शिवदास गार्डन की, किनकी रचना है? शिवदास गार्डन की। फिर आपके एक और महत्वपूर्ण, राजस्थानी भाषा का पहला 12 मासा ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का पहला 12 मासा ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ 12 मासा। और ये रचना पालन की, किसकी है? पालन की रचना है नेमिनाथ 12 मासा, ठीक है। तो इनकी डिटेल ध्यान रखना। अपने राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर, किसकी रचना है? बृजसेन सूरी की। फिर अपने समंत उल्लेख वाली राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी। फिर अपने राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। प्रथम उपन्यास कौन सा? कनक सुंदर। और प्रथम नाटक कौन सा? केसर विलास। तीनों की तीनों किसकी रचना है? शिवचंद्र भरतिया की। स्वतंत्रता के काल के बाद का प्रथम उपन्यास आबे पटकी, किनकी रचना है? श्री लाल नतमल जोशी की। फिर अपना आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली। बादली किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की। फिर अपने वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना अचल दास खींचीरी वचनिका, किसकी है? शिवदास गार्डन की। और राजस्थानी भाषा का पहला 12 मासा कौन सा है? नेमिनाथ 12 रसा, किसकी रचना? पालन की रचना, ठीक है। अब हम एक बार राजस्थानी साहित्य को मुख्य रूप से काल के अनुसार विभाजन करके देख लेते हैं, भाई कौन से समय में राजस्थानी साहित्य का काल क्या रहा है, ठीक है। राजस्थानी साहित्य, इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य का आप ध्यान रखना, ये है आपके 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल को किस नाम से जाना गया? वीर गाथा काल, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बहुत महान वीर हुए हैं और उन वीरों के बारे में बहुत सारी गाथाएं गाई गई हैं, इसलिए ये काल कहा जाता है वीर गाथा काल, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद प्रसिद्ध है। कौन से काल के? वीर गाथा काल के। फिर आपके मध्यकालीन साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। मध्यकालीन साहित्य पूरा 1450 से लेकर 1850 तक। पूर्व मध्यकालीन साहित्य है 1450 से 1650 तक। और उत्तर मध्यकालीन साहित्य है 1650 से 1850 ईस्वी तक। इसको बोलते हैं भक्ति काल। क्या बोलते हैं? भक्ति काल। इसमें मीराबाई, जसनाथ जी, जाम्बो जी मुख्य रूप से, ठीक है। मीराबाई कौन सी सदी की कवित्री है?
16वीं सदी की कवित्री हैं। जसनाथ जी और जाम्बोजी लगभग इन्हीं के समय के, और दोनों का मिलन भी देखते हैं 1500 ईस्वी में, ठीक है। और दोनों के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। कौन है? गोरखनाथ जी। उत्तर मध्यकालीन साहित्य, इसको जानते हैं हम रीति नीति एवं श्रृंगार काल। किस नाम से जानते हैं? फिर 1850 से वर्तमान काल साहित्यकारों का काल। कौन सा काल कहलाता है? इसमें मुख्य रूप से बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, इसके अलावा और भी बहुत सारे आधुनिक साहित्यकार हैं जो अभी भी चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम मुख्य रूप से साहित्यकारों की ओर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप अपने सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इनको आप बहुत सी बार पढ़ते हो, ठीक है। साहित्य में, इतिहास में प्रमुख साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण। कौन है? इनका जन्म 1815 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हरना गांव बूंदी में। कहाँ हुआ था? हरना गांव बूंदी में हुआ था। और इनके पिता थे चंडीदान और माता थी भवानी बाई। भवानी और चंडी, ठीक है, माता जी का ही नाम है, चंडीदान और भवानी बाई। इसका ध्यान रखना स्टार, ठीक है। बूंदी के राम सिंह हाड़ा सेकंड के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। राम सिंह हाड़ा के क्या थे? दरबारी विद्वान। नव जागरण के आधुनिक जो राजस्थानी भाषा है उसके नव जागरण के प्रथम कवि या पुरोधा कवि माने जाते हैं। कौन? सूर्यमल मिश्रण। इन पे डाक टिकट जारी हुआ, देखो ये डाक टिकट ही मैंने पूरा को पूरा यहाँ लगा दिया आपको याद रखने के लिए, ठीक है। 2 रुपये का। कितने रुपए का? 2 रुपये का। 1990 ईस्वी में। इनकी रचनाओं की ट्रिक आप भी मेरे साथ में बोलने का प्रयास करें, ठीक है। बोलो एक बार वापस। वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख। वापस बोलो। वीर वंश के बलवंत राम का धातु एवं छंद में उल्लेख, ठीक है। ये वीर से हो जाएगा अपने वीर सतसई, वंश से हो जाएगा आपके वंश भास्कर, बलवंत से हो जाएगा आपके बलवंत विलास, राम से हो जाएगा आपके राम रंजाट, धातु से हो जाएगा धातु रूपावली, छंद से हो जाएगा छंदोन्मुख। यह मुख्य मुख्य रचनाएं, इनमें से 2 का तो आपको परमानेंट ही ध्यान रखना है। वीर सतसई और वंश भास्कर दोनों ही प्रमुख है, ठीक है। वीर सतसई डिंगल शैली में, इसमें ये है जो 1857 की क्रांति के समय की है। कौन से समय की? इसमें कुल दोहे 288 है। और इस ग्रंथ की शुरुआत कौन से दोहे से हुई है? आजकल ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। समय शीश पलटी नामक दोहे से। कौन से दोहे से हुई है? समय शीश पलटी नामक दोहे से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है। इसके अलावा इसमें ये दुआ भी आपको देखने को मिलता है, प्रश्न पूछा हुआ भी शायद है ना, इला न देनी आपनी आलर ये हुल रहा है, ये वाला दुआ भी इसी में आता है, वीर सतसई में। वंश भास्कर कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। इसमें बूंदी का पद्यात्मक इतिहास है। कितने पृष्ठों में? 15 पृष्ठों में। कौन सी शैली में? चंपू शैली में। कौन सी शैली में? चंपू शैली में, ठीक है। इसमें उल्लेख मिलता है बूंदी की स्थापना से लेकर राम सिंह आड़ा, क्योंकि राम सिंह आड़ा के दरबारी विद्वान थे, तो वहां तक की जानकारी मिलती है किसमें? वंश भास्कर में। इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसको पूरा किया था। इसके अलावा इसको विश्व कोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको? वंश भास्कर को। फिर आता आपके बलवंत विलास। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है इसका सती रासो, क्योंकि इसमें सती का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का। किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का। और आपको पता सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत भी कौन सी थी? ऑनलाइन वाले भी कमेंट में टाइप करें किसके समय में और कब रोक लगी थी, इससे आपको सबसे बेस्ट तरीके से याद होता है, ठीक है। इसमें रतलाम के शासक बलवंत विलास का भी उल्लेख मिलता है सती रासों में, ठीक है। इसके अलावा राम रंजाट, फिर आपके धातु रूपावली और छंदोन्मुख इनकी प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है, ठीक है, जो कि हर वर्ष दिया जाता है। यह भी आप ध्यान में रख लेना। फिर आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण मूणोत नैणसी। कौन आते हैं? मूणोत नैणसी साहित्यकार। ये जोधपुर के ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ 1610 ईस्वी में। कब हुआ? 1610 ईस्वी में। ये जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। किन के दरबारी थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे।
ये ख्यात के प्रथम एवं प्रसिद्ध लेखक थे। ख्यात के प्रथम और प्रसिद्ध लेखक थे। इनका उपनाम राजस्थान का अबुल फजल। इनका उपनाम क्या है? राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा इनको? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। इनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, मुंशी देवी जी के बारे में, ठीक है। इनको कहा जाता है जनगणना में अग्रज राजस्थान में। इसके अलावा इनको मारवाड़ का गजेटियर और राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जनगणना राजस्थान में पहली बार इन्होंने करवाई थी मूणोत नैणसी ने, ठीक है, इनके काल में हुई थी। इसके अलावा इनके बारे में एक स्टोरी भी देखने को मिलती है। ये जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। किनके दरबारी थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। और जसवंत सिंह किनके समय में थे? औरंगजेब के समय में। किनके समय में? औरंगजेब के समय में थे ये। औरंगजेब ने इनको दक्षिणी भारत के अभियान पर भेजा, जसवंत सिंह फर्स्ट को, औरंगाबाद में, ठीक है। वहां पर इनके साथ में मूणोत नैणसी और इनके भाई भी गए थे, सुंदर सिंह। कौन गए थे? सुंदर सिंह। दोनों भाई भी वहां पर साथ में गए। तो वहां पर जाने के बाद में इनके बीच में क्या होती है? कुछ अनबन हो जाती है। इस वजह से जसवंत सिंह ने इनको सजा दे देते हैं, इनको कैद की सजा दे देते हैं और बोलते हैं कि यदि आपको कैद से मुक्त होना है तो आपको 1 लाख रुपए की राशि जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इन भाइयों के पास में इतने पैसे नहीं थे, इन्होंने मना कर दिया, 1 लाख रुपए जमा नहीं करवाए। फिर इन्हें ऐसा बोला जाता है, अलग अलग साहित्यकार इनके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, ठीक है। कुछ तो बोलते हैं कि इनको रास्ते में जब ले जाया गया तब इनकी रास्ते में हत्या करवा दी गई, ठीक है। कुछ ऐसा बोलते हैं कि इनके ऊपर 1 लाख रुपए का अंजाम लगाया गया, जिससे परेशान होकर दोनों भाइयों ने, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि मतलब इनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं की गई, अत्याचार किए गए, इनको ज़्यादा मतलब पीड़ाएं दी गई। इससे परेशान होकर दोनों भाइयों ने स्वयं के कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। ऐसी बातें बोली जाती हैं मूणोत नैणसी जी के बारे में। महाराजा ने 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाए जाने पर दोनों भाइयों ने, नैणसी ने और सुंदर सिंह जी ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। यह इनकी छोटी सी स्टोरी है। नैणसीरी ख्यात इनकी प्रथम ऐतिहासिक व सबसे प्राचीन ख्यात है। प्रथम क्या है इनकी? ऐतिहासिक और सबसे प्राचीन ख्यात। इसलिए ख्यातों में प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? मूणोत नैणसी प्रथम कवि या लेखक, ठीक है। राजस्थानी या डिंगल भाषा में है ही है, ठीक है। और इसमें कभी भी है का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है पूरी की पूरी ख्यात में, ठीक है। क्योंकि इधर मारवाड़ में अपने को पता है लगाते नहीं है, सह लगाते हैं, सहसा, ठीक है। और इधर अपने ढूंढाड़ में 6 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? काई 6, कई कर्यो 6, कड़े जारी 6, ठीक है, नॉर्मल। फिर है इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना मारवाड़रा परगणारी विगत। दो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगणारी विगत। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नैणसी, ठीक है, मूणोत नैणसी, मुआ नैण मार, ठीक है। मुआ से मूणोत नैणसी हो जाएगा, नैण से नैणसीरी ख्यात और मार से हो जाएगा मारवाड़रा परगणारी विगत। जोधपुर राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति की जानकारी मिलती है और इसको गांवारी ख्यात भी बोलते हैं। इसमें सर्व संग्रह है गांवों का, इन सभी का, ठीक है। जनगणना का उल्लेख मिलता है इसमें। मारवाड़ का गजट बोलते हैं इसको, और गजेटियर बोलते हैं मूणोत नैणसी को, और जनगणना में अग्रज भी इन्हीं को बोला जाता है, नैणसी को। प्रथम ख्यात तो कौन सी है? मूणोत नैणसी की ख्यात। जबकि अंतिम ख्यात कौन सी है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। और ये रचना किसकी है? दयाल दास की। किनकी रचना? दयाल दास। दयाल दास जी की एक और रचना जिसमें राठौड़ों का उल्लेख मिलता है, जोधपुर के राठौड़ों का, मुंडियारी ख्यात। कौन सी ख्यात? मुंडियारी ख्यात। इसका भी ध्यान रख लेना, ये भी किसकी है? दयाल दास जी की है। फिर आते हैं आपके पृथ्वीराज राठौड़, जो कि ये भी आपके एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं, साहित्यकार, ठीक है। इनका जन्म बीकानेर में हुआ 1549 ईस्वी के अंतर्गत। राव कल्याणमल के पुत्र थे और इन्हीं के एक और पुत्र थे राम सिंह, जो कि इनके भाई थे पृथ्वीराज राठौड़ के, ठीक है। इनकी रानी थी किरण कंवर, जो कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री बताई जाती है, ठीक है। एलपी टेसीटोरी ने इनको क्या कहा? डिंगल का हेरोंस का। क्या कहा पृथ्वीराज राठौड़ को? डिंगल का हेरोंस का, ठीक है। जबकि कन्हैया लाल सेठिया ने इनको पीतड़ कहा। क्या कहा? पीतड़।
जबकि महाराणा प्रताप को कन्हैयालाल सेठिया ने पातल कहा। दोनों का ध्यान रखना तुलनात्मक रूप से, ठीक है। पीतल पातल इनकी रचना भी है किनकी, कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। अकबर का विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे अकबर के, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अकबर के दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज राठौड़, विष्णु के परम भक्त थे। अकबर ने इनको कौन सी जागीर दी, गागरोन दुर्ग की जागीर भी दी थी, ठीक है। इनकी रचनाओं की, ठीक है, वेली गंगा 10 दशरथ कल्लारा, वेली गंगा 10 दशरथ कल्लारा, वापस बोलो, वेली गंगा 10 दशरथ कल्लारा। वेली से क्या हो जाएगा, वेली किशन रुक्मणीरी, गंगा से क्या हो जाएगा, गंगा लहरी, 10 से क्या हो जाएगा, दसम भागवतरा दुआ, दशरथ से क्या हो जाएगा, दशरथ वराउत, कल्ला से क्या हो जाएगा, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ठीक है। ये हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों ने, जहां आपके मिस्टेक होती है वो आपको पक्की दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। इसलिए जिंदगी में गलतियां करना सीखो। वेली किशन रुक्मणीरी डिंगल शैली की प्रथम रचना है, प्रकाश में लाने वाले थे, इनको ज्यादा मतलब प्रकाशित या इसको ज्यादा फैलाने वाले थे कौन, एलपी टेसीटोरी। इसको 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा, दुर्सा आडा ने। किन्होंने कहा, दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी, जो कि किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इनको 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा। कितने घोड़ों का बल, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा, किसको, वेली किशन रुक्मणी को, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, टोड के बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। गंगा लहरी, दसम भागवत राधुआ, दशरथ वरावत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया। फिर आते हैं बिट्टू सुजा। कौन आते हैं, बिट्टू सुजा, ठीक है। अब देख लीजिए था कि बिट्टू कौन है। बीकानेर के राव लूणकरण और राव जैतसी और राव कल्याणमल के विद्वान थे, ठीक है। 3 शासकों के ये विद्वान रहे बिट्टू सुजा, ठीक है। इनकी एक ही रचना है, राव जैतसिरो चंद। कौन सी रचना है, राव जैतसिरो चंद। इसमें राव लूणकरण को जो इन्होंने क्या कहा, कलयुग का कर्ण कहा, क्या कहा, कलयुग का कर्ण कहा। राव लूणकरण ने ही क्या बसाया, लूणकरण कस्बा बसाया था। क्या बसाया था, लूणकरण कस्बा बसाया था, ठीक है, बसाया। इस लूणकरण को क्या कहा जाता है, मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ठीक है। 1534 ईस्वी में, जहां फैक्ट याद आ जाए जियोग्राफी के हिसाब से आपके बीच बीच में तैयारी हो जाए, ठीक है। राती घाटी के युद्ध में राव जैतसी द्वारा हुमायूं के भाई कामरान को पराजित करने की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। इसमें राव जैतसी के छंद में नोट, राजपूताना का कर्ण किनको कहा, राय सिंह को, और ये कहा मुंशी देवी प्रसाद ने। किन्होंने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। राजपूताना का कर्ण राय सिंह को किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो बीटी सुजा की एक ही रचना अपने कौन सी, राव जैतसिरो छंद, ठीक है। फिर अपने दुर्सा आडा। कौन है, दुर्सा आडा। इनका जन्म 1535 ईस्वी में जैतारण पाली में हुआ। नोट में ध्यान रखना, मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने जो इनको धुंधला गांव पाली में जन्म होना बताया है, ठीक है। अकबर के दरबारी विद्वान थे ये भी। पीतल की प्रतिमा इनकी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, किनकी, दुर्सा आडा की। सुल्तान देवड़ा के दरबार में भी रहे सिरोही के, ठीक है। इनकी रचनाओं की, ठीक है, आडा की छतरी के तार बावन, बोलो, आडा की छतरी के तार बावन, ठीक है। आडा की छतरी के तार बावन, तो छतरी से हो जाएगा विरुद्ध छतरी, तार से हो जाएगा दातार बावनी। क्या हो जाएगा, दातार बावनी। और आडा से अपने दुर्सा आडा हो गया, किरतार बावनी, किरतार बावनी, ठीक है। विरुद्ध छतरी। महाराणा प्रताप चंद्रसेन, जो कि ये मारवाड़ के क्या कहे जाते हैं, प्रताप कहे जाते हैं। सुल्तान देवड़ा, भूला बिसरा राजा सुल्तान देवड़ा, ये अपने सिरोही के थे। इन तीनों का उल्लेख मिलता है इसमें, विरुद्ध छतरी में। किरतार बावनी, इसमें तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है, ठीक है, उस समय का। नोट,
महाराणा भीम सिंह मेवाड़ के काल में कृष्णा आडा की रचना कौन सी है? भीम विलास ग्रंथ। और इन्होंने कृष्णा आडा ने एक छटकी चौदस नामक कहावत को भी लोकप्रिय बनाया। कौन सी कहावत को? छटकी चौदस नामक कहावत को लोकप्रिय बनाया। और इन कृष्णा आडा की एक रचना भी है, कौन सी? भीम विलास ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? भीम विलास ग्रंथ। जबकि दुर्सा आडा की रचना क्या? आडा की छतरी के तार बावन, विरुद्ध छतरी किरतार बावनी। दातार बावनी इनकी है ना, थोड़ा गलत बोलने आ गया उसमें। बांकी दास, फिर कौन आते हैं? बांकी दास जोधपुर मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। और इनको राजस्थानी भाषा के कवि, और इनको कहा जाता है आंसू कवि के रूप में राजपूताना में इनकी प्रसिद्धि थी। क्या कहा जाता है इनको? आंसू कवि। ठीक है, राजपूताना में। इनकी ट्रिक है बांकी द बावनी कुक मानजे नीति। बांकी द बावनी कुक मानजे नीति। बांकी द बावनी कुक मानजे नीति। बांकी से हो जाएगा अपने बांकी दासरी ख्याल। द बावनी देखो उसमें तो अपने क्या है? किरतार बावनी। ठीक है, इसमें क्या है? दातार बावनी। कुक से हो जाएगा कु कवि बत्तीसी। मान जैसे हो जाएगा मान जसो मंडल। नीति से हो जाएगा नीति मंजरी। ठीक है, इस कु कवि बत्तीसी में डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमने उधर भी पढ़ा है। बांकी दास की रचना कु कवि बत्तीसी में सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग हुआ है। बांकी दास द्वारा रचित गीत आइयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदास सामोर ने। किसने कहा? तो आइयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर तो किनकी रचना है? बांकी दास जी। और मुल्क रा मीठा ठग अंग्रेजों को किसने कहा? शंकरदास सामोर ने। किसने कहा? शंकरदास सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा। फिर आते हैं आपके विजयदान देथा। कौन आते हैं? विजयदान देथा, जिसका उपनाम है बिज्जी। अपन सबने ध्यान है, अपने राजस्थान का महीना है, उपनाम निकाल बाकी कई कमियां कौन है। ठीक है, पूरा नाम बोल मत न तो जोर आवा अधिकतर सबने, और डायरेक्ट को जो शॉर्ट रूप बोल दे उनको उपनाम बोलते हैं। ठीक है, उपाधि अलग होती है, उपनाम अलग होता है, दोनों में फर्क है। उपाधि तो किसी न किसी कोई अपना विशेष कार्य होता है, उनकी वजह से जो अपने को नाम दिया जाता है उसको उपाधि बोलते हैं। जबकि उपनाम अपना साधारण बोलचाल की भाषा में कोई भी नाम निकल जाता है वो उपनाम कहलाता है। विजय नाम, विजय विजय विज्जी विज्जी बोलने लगे। ठीक है, विजय दान देता को उपनाम क्या है? बिज्जी। और आया हुआ है महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिज्जो, मेरे दोस्त भी हैं विजय, जिसको बिज्जिया बोलते हैं। ठीक है, जन्म 1 सितंबर 1926 को और मृत्यु इनकी 10 नवंबर 2013 को, बोरुंदा गांव जोधपुर। इनके पिता सबलदान और माता सिरू कंवर। कौन है? सिरू कंवर। राजस्थान का शेक्सपियर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और इनको राजस्थान का कालिदास बोलते हैं। और क्योंकि भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। ठीक है, इसलिए इनको राजस्थान का शेक्सपियर बोलते हैं, इसलिए राजस्थान का कालिदास कौन है? अपने विजयदान देता। ठीक है, विजयदान देता ने एक संस्था की स्थापना की थी, रूपायन संस्थान। ये विजयदान देता सचिव थे इसमें, और इनके सहयोगी कोमल कोठारी भी थे। इन्होंने इसकी स्थापना की है 1960 में बोरुंदा गांव जोधपुर में। और ये अपने एक नृत्य को भी संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, ऑनलाइन वाले टाइप करें कि ये रूपायन संस्था कौन से नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है, जो कि मारवाड़ का बहुत ही अच्छा नृत्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण कथा संग्रह बातारी फुलवारी। कौन सा है? बातारी फुलवारी, गार्डन ऑफ टेल्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? गार्डन ऑफ टेल्स। ठीक है, 2011 में इस बातारी फुलवारी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। किसके लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए। और इस फुलवारी के 14 खंड है। कितने खंड है? 14। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बातारी फुलवारी के कितने खंड है? और इसका जो 10वां खंड है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मतलब सम्मानित हुई है। ठीक है, प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम काव्य करती हैं। ठीक है, 10वां खंड बातारी फुलवारी के लिए कौन सा?
केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम का है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले क्या, इसका अंग्रेजी में अनुवाद मिलता है इसको टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़ में। किसमें मिलता है? टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़ में इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखने को मिलता है। यह है बातारी फुलवाड़ी विजयदान देता की। किन की है? विजयदान देता की। देख लो पुस्तक को, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, इस पुस्तक की फोटो है, ये है कौन? अपने बिज्जी। विजयदान देता को प्राप्त पुरस्कार, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, फिर भी इनके आपको एक दो महत्वपूर्ण पुरस्कार ध्यान रख लेना है। ठीक है, एक तो बातारी फुलवारी वाले आपको पुरस्कार ध्यान रखना है। विजयदान देता को प्राप्त 1992 में इनको भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला और 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार मिला, 2005 में साहित्य चूड़ामणि मिला, 2007 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला, 2011 का ध्यान रखना राव सिंह पुरस्कार, और इसका ध्यान रख लेना 2012 वाला का राजस्थान रत्न पुरस्कार कब मिला इनको? 2012 में। कब मिला? 2012 में। ठीक है, इनकी रचनाएं वैसे अपने पास में बहुत सारी है, लगभग 18 के लगभग है। ठीक है, इनको याद रखने में आपको दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को आप 2, 4, 5 बार पढ़ो, सारी ट्रिका दाना ये शब्दामू याद हो जाए। ऐसे शब्द आए तो आपको किस पे जाना है? इन पे जाना आपको। ठीक है, विजयदान देता पे ट्रिक बोलो। साहित्य चोर चतुराई से, देखो साहित्य का चोर था, वो चतुराई से एक रूखे पेड़ के उलझ गया। किसके उलझ गया? रूखे पेड़ के उलझ गया, तो वो क्या है? भ्रम गया दुविधा में। किसमें भ्रम गया? दुविधा में भ्रम गया। ठीक है, फिर बाद में हिटलर है, जो वो हिटलर है हत्यारे, जो उसके जेठ की लाज से उसने सपने में उसका जो प्रिय था बादल, कौन था उसका प्रिय? बादल, उस बादल से मिलना उसने तोड़ दिया, है ना, बाद में डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, तो याद रखना ट्रिक। साहित्य चोर चतुराई से, बोलो, साहित्य चोर चतुराई से रूखा पेड़ से उलझकर दुविधा में भरम गया। साहित्य चोर चतुराई से रूखा पेड़ से उलझकर दुविधा में भरम गया। फिर हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से सपने में प्रिय उजाड़े बादल से महामिलन तोड़ा। हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से सपने में प्रिय उजाड़े बादल से महामिलन तोड़ा। ये है इनकी सारी रचनाएं। ठीक है, देखो ट्रिक से याद करो इनको। साहित्य चोर चतुराई से, साहित्य चोर चतुराई से। ठीक है, तो साहित्य एवं समाज चरणदास चोर चौधरा इनकी चतुराई। रूखा पेड़ से उलझकर दुविधा में भरम गया, दुविधा में भरम गया। ठीक है, तो रूख पेड़ से अनोखा पेड़, उलझन दुविधा हो जाएगी सांच रो भरम। क्या हो जाएगा? सांच रो भरम। और हो जाएगा अलेकू हिटलर। क्या हो जाएगा? अलेकू हिटलर। हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से, हिटलर हत्यारे जेठ की लाज से बापू के 3 हत्यारे जेठ वेरा सोरठा लाजवंती सपने में, तो सपने में प्रिय उजाले बादल से महामिलन तोड़ा। ठीक है, तो सपन प्रिया प्रिय मरनाल उजाले के मुसारी मारो बादलो महामिलन और तोड़ा राव। ये इनकी सारी रचनाएं हैं। इनमें से मुख्य रूप से आपको 2-4 ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखनी है चरणदास चोर, इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है दुविधा। ठीक है, और ध्यान रखनी है आपको इधर से लाजवंती, बापू के 3 हत्यारे। ठीक है, इन 3-4 का ध्यान रख लेना बस, ये मुख्य हैं। फिर है इनकी रचनाओं पर बनी फिल्में, मुख्य रूप से 4 फिल्में हैं। ठीक है, एक तो बनी दुविधा। कौन सी फिल्म बनी? दुविधा 1973 में, और किसके द्वारा बनाई गई? मणिकौल के द्वारा। चरणदास चोर बनी 1975 में श्याम बेनीगल के द्वारा। परिणीति बनी 1986 में, किसके द्वारा? प्रकाश झा के द्वारा। और पहली नामक फिल्म बनी कब? 2005 में, और इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? अमोल पालेकर के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक्टर कौन थे? ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, पहली नामक फिल्म के दुविधा, वापस बोलो दुविधा, चरणदास चोर और परिणीति और पहेली।
दुविधा, चरणदास, चोर, परिणति और पहेली। ये मुख्य रूप से 4 फिल्में। फिर आते अपने कन्हैया लाल सेठिया। लालों के लाल कौन? कन्हैया लाल, ठीक है। इनका जन्म 1919 ईस्वी में सुजानगढ़ चूरू में हुआ और इनकी मृत्यु देहांत हुआ 2008 को। कब हुआ? 2008। इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा का भीष्म। कन्हैया लाल सेठिया को क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का भीष्म कहा जाता है। और पत्रकारिता के भीष्म है पंडित झाबरमल। कौन है? पंडित झाबरमल। रचनाएं, इनकी रचनाएं हिंदी में वन फूल, अग्नि वीणा, आज हिमालय बोला, निग्रंथ और दीप किरण और करम चौड़ा रास्ता, खुली खिड़कियां और सत्यवादी, ठीक है। ये इनकी हिंदी की रचनाएं। इनकी राजस्थानी रचनाएं, धरती दोरारी या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, धरती दोरारी, धरती दोरारी, मीठा मोरारी, ठीक है। जल भौम, इसको और क्या बोलते? जलम भौम, लील टांस, मिजर, पीथल पातल, हमने पीछे भी ये शब्द पढ़े हैं, ठीक है। रमणियारा, सोरठा, कक्को कोडरी, हेमाणी, सबद, मायड्रो, हेलो, दर ऊंचा, थर मजला, कुमकुम, गांव, कुण जमीन रो धनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी की। किनकी? कन्हैया लाल सेठिया की, ठीक है। इनमें से मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं इनको तो आपको पक्का ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, अंडरलाइन वालों को। उर्दू की रचना इनकी ताजमहल और गुलच्ची। फिर है इनके पुरस्कार। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके लील टांस के लिए। 1987 में सूर्यमल शिखर पुरस्कार मिला शब्द के लिए। कौन सी रचना के लिए? शब्द के लिए। 1988 में मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार मिला इनकी रचना निग्रंथ के लिए। 2004 में पद्म श्री पुरस्कार मिला और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला मरणोपरांत। की मृत्यु कब हो गई थी? 2008 में। जबकि इनको पुरस्कार कब मिला? 2012 में, ठीक है, मरणोपरांत। तो मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार किनको दिया गया? कन्हैया लाल सेठिया को 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। मोस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आते हैं शिवचंद्र भरतिया। इनके बारे में हमने शुरू में बूस्टर डोज में भी पढ़ा है, ठीक है। शिवचंद्र भरतिया, हाँ, शिवचंद्र भरतिया डीडवाना। कहाँ के हैं? डीडवाना के हैं, ठीक है। और राजस्थान का भारतेंदु, क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। इनकी रचनाएं केसर विलास 1900 ईस्वी की है। क्या है इनका? प्रथम नाटक राजस्थानी भाषा का। कनक सुंदर 1903 ईस्वी का राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। फिर विश्रांत प्रवास 1904 ईस्वी में राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। एक और इनका मोस्ट है पाठ का जंजाल। इसके अलावा मोतियों की कंठी, इसके अलावा बुढ़ापे की सगाई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें बुढ़ापे में सगाई कौन से शासक की हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। उनके लिए फिर उधर मारवाड़ के रणमल राठौड़ जो सगाई लेके आए थे, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। श्रीलाल नथमल जोशी। फिर आपके साहित्यकार आते श्रीलाल नथमल जोशी। कहाँ के? बीकानेर के। इनकी रचनाओं की छोटी सी ट्रिक है आपके पास में। श्रीलाल दोरा में आपना बापू, ठीक है। श्रीलाल दोरा में आपना बापू किसको क्या दो? कुंवारी बीननी को मेहंदी। क्या दो? कुंवारी बीननी को मेहंदी और गुलाब बेटी जुआई को दो। कुंवारी बीननी को मेहंदी और गुलाब बेटी जुआई को दो, ठीक है। तो श्रीलाल से श्रीलाल नथमल जोशी हो जाएंगे। दोरा से हो जाएगा दोरारो दोरी। क्या हो जाएगा? दोरोरा दोरी, ठीक है। दोरोरा या दोरारो दोरी, ठीक है, एक ही बात है। ये इन्होंने एलपी टेसीटोरी की जीवनी लिखी। इसमें किसकी जीवनी लिखी? एलपी टेसीटोरी की, ठीक है। अभी हम टेसीटोरी को पढ़ेंगे उसमें और देखेंगे इसको। आपना बापूजी परण्योड़ी कुंवारी, एक बीननी दो बींद मेहंदी, सूरज बापरा बेटी जवई,
और कनीर अर गुलाब, कनीर अर गुलाब, ठीक है। ये अपना बापूजी और ये आपके श्री लाल नतमल जोशी। फिर आपके चंद्र सिंह बिरकाली, बादली से बिरका करने वाले, ठीक है। बिरकाली ये प्रकृति प्रेमी थे। कौन थे ये? प्रकृति प्रेमी। इसलिए इन्होंने प्रकृति का सुंदरतम वर्णन किया है। प्रकृति का क्या किया है इन्होंने? सुंदरतम वर्णन करने वाले कौन थे? अपने चंद्र सिंह बिरकाली थे। कौन थे? अपने चंद्र सिंह बिरकाली। रणदा नौर हनुमानगढ़, कहाँ पर जन्म हुआ इनका? नौर हनुमानगढ़ के हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं की ट्रिक बहुत ही शानदार और छोटी सी है, आपको आराम से याद रह जाएगी, ठीक है। बादली बसंत सा कालजेरी, कौन से कालजेरी? बादली करती रखे हैं कि बहुत ही शानदार, ठीक है। यहाँ का कालजे का जान ही बादली, बादली बसंत सा कालजेरी उड़ी के कई मुल्लू डाफरी, बादली बसंत सा कालजेरी उड़ी के कई मुल्लू डाफरी, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बीच बीच में बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है दोस्तों, ठीक है। अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें बादली। इसमें राजा बलदेव पुरस्कार, ये पुरस्कार मिला इनको, किनको? चंद्र सिंह बिरकाली को, ठीक है। राजा बलदेव प्रसाद पुरस्कार इस रचना के लिए, बादली के लिए। किस रचना के लिए? बादली के लिए। और रत्नाकर पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? रत्नाकर पुरस्कार। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य रचना, हमने शुरू में बूस्टर डोज में भी पढ़ा, ठीक है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली। कौन सी है? इनको, इनकी ये जो कालिदास की मेघदूत से तुलना की है, कालिदास की मेघदूत से तुलना की है। किन की? कालिदास नहीं, चंद्र सिंह बिरकाली ने अपनी रचना में, ठीक है, बादली में कालिदास की तुलना किससे की है? मेघदूत से की है, ठीक है। बसंत, साज, कालजेरी, कोर, उड़िक पुराण 2004 में इसके लिए इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। कई मुकरणी, लू और डाफर, लू और डाफर, ठीक है। लू लागते कि हो जाओ आदमी, डाफर हो जाओ, ठीक है। यह इनकी रचना बादली। क्या है इनकी रचना? ये बेटा चंद्र सिंह बिरकाली, ठीक है। राजस्थान के प्रकृति प्रेमी कवि, इनकी रचनाएं मुख्य रूप से लू, डाफर, बादली। कौन सी है? लू, डाफर, बादली। इन तीनों का मुख्य रूप से ध्यान रखना, ठीक है। लू, डाफर और बादली का, ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाएं। फिर अपने सीताराम लालस। कौन है? सीताराम लालस। इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा के पाणिनि, जबकि राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और ये अपने राजस्थानी भाषा के पाणिनि, और इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा की मसाल। इसके अलावा इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इनको राजस्थानी भाषा की जुबान, क्या कहा जाता है? जुबान केसरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा की जुबान। 1977 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। रचना राजस्थानी भाषा शब्द कोश लिखा है इन्होंने, सीताराम लालस ने। इसमें 10 खंड और 2 लाख शब्द। कितने खंड, कितने शब्द? 2 लाख शब्द राजस्थानी भाषा शब्द कोश में। महत्वपूर्ण ध्यान रख लेना। और किनकी रचना? सीताराम लालस की। फिर आते हैं आपके याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र। कौन आते हैं? याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र। ये भी बीकानेर के हैं। इन्होंने सामंती इतिहास पर किताबें लिखी। क्या किया इन्होंने? सामंती इतिहास पर किताबें लिखी। इनकी रचनाएं तासरोगर, क्या है? ये इनका एक नाटक है। फिर है एक जमारू, जो कि इनकी कहानी है। इनके अलावा इनके और उपन्यास, इनकी रचनाएं हैं मेहंदी के फूल, 1000 घोड़ों का सवार, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जनानी ड्योडी, हूँ गोरी किण पीवरी, इसका भी आपको ध्यान रखना, हूँ गोरी किण पीवरी। एक और मुख्यमंत्री जोगी जोग संजोग, खम्मा अंदाता, खम्मा अंदाता। मिट्टी का कलंक, सन्यासी और सुंदरी, सन्यासी और दिया जला दिया बुझा। ये सब किनकी रचनाएं हैं?
याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की। किनकी रचना है? एक और अपने वीरबान जिनकी रचना राजरूपक है। वीरबान की रचना क्या है? राजरूपक। ठीक है, वीरबान राजरूपक, वीरबान राजरूपक। ठीक है, राजवीर नॉर्मली ध्यान रख लेना, राजवीर रूप के सुंदर थे। ठीक है, वीरबान। फिर आती है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन आती है? इनकी भी अपने पास में बहुत ही शानदार रचनाएं देखने को मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1916 में देवगढ़ राज संबंध में। कहाँ हुआ? 1978 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएनओ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किन्होंने? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। इसके अलावा ये विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और राजस्थान की कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। विधानसभा के सदस्य रही हैं, सॉरी क्या रही है? सदस्य। ठीक है, इनकी रचनाएं मूमल सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, ये मारी मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, किससे प्रेम? महेंद्र से। महेंद्र मूमल की स्टोरी। ठीक है, फिर सुनाएंगे आपको कभी। माजल रात। और कौन से इनकी? माजल रात। केरे चकवा बात, केरे चकवा बात। और बात केवा तो कई देव है, हुकारो देव, हुकारो दोसा टाबरा, हुकारो दोसा टाबरा री बाता में। और शाबाश मारी जू, शाबाश मारी जू। शांति के लिए संघर्ष, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बाबू जी री बात, डूंग जी जवाहर जी री बात, सोटा बिजारी बात, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा। और कौन सी रचना है? गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा बागो बाहर मिली। ये सब रचनाएं किनकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ठीक है, इनमें मूमल तो आपको ध्यान रखनी है, बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा केरे चकवा बात और टाबरारी बाता। कौन सी बाता? टाबरारी बाता मोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा शाबाश मारी जू, इसका भी ध्यान रख लेना। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ठीक है, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा। ठीक है, इसके अलावा इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? ठीक है, बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, फिर भी जो मुख्य मुख्य उनको एक बार देख लो। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1979 में रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद किया था। ठीक है, गजबन के लिए। किसके लिए? गजबन के लिए। इसलिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता अपने पद्म श्री पुरस्कार, इनको 1984 में मिला। कब मिला? राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में। कब मिला? 2012 में। ये राजस्थान पुरस्कार अपने मुख्य रूप से साहित्यकारों को 2012 में। ठीक है, चालू भी ये 2012 में हुआ था, इसी टाइम में इनको दिया गया था। और अपने मरणोपरांत किनको दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया को। ठीक है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का कुंभा पुरस्कार भी इनको मिला हुआ। राजस्थानी साहित्य और संस्कृत साहित्य पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। इतने सारे पुरस्कार और भी मिला हुआ है। ठीक है, इनके मुख्य रूप से एक तो अपन ने जो मुख्य पढ़ रहे हैं राजस्थानी रत्न पुरस्कार। ठीक है, साहित्यकारों के, उनको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उमरदान। कौन से दान? उमरदान। ठीक है, दादूपंथी संप्रदाय की आलोचना की। किसकी आलोचना की? दादूपंथी संप्रदाय की आलोचना की। इन्होंने अमलरा ओगण। क्या लिखा इन्होंने? अमलरा ओगण। और लिखा इन्होंने भजनरी महिमा। क्या लिखा? भजनरी महिमा। ठीक है, यहाँ पर देखा ही नहीं यार। दादूरा दोष। क्या दारूरा दोष? करपाराम खिड़िया। ठीक है, फिर कौन आते हैं आपके? करपाराम खिड़िया। खराड़ी जोधपुर के थे। खिड़िया कहाँ के थे? खराड़ी के। राव राजा लक्ष्मण सिंह सिक्कर के दरबारी थे। इनकी रचना राजियारा सोल्टा। कौन से है? राजियारा सोल्टा। 175 सेल्टेर। कौन सी शैली में? अगर साइड इधर की है तो ध्यान देख लो, कौन सी शैली? डिंगल शैली। ब्रह्मगुप्त। कौन से गुप्त? ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। कौन थे? मैंने मुख्य रूप से जो भी विद्वान और ये जो आपके साहित्य में, इन्हें हिस्ट्री में, इनमें बार बार आते रहते हैं, उन सबको ले लिया है। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपको दूसरे विषय में भी फायदा मिलेगा।
जन्म 598 ईस्वी में कहाँ हुआ? भीनमाल जालोर में। कहाँ हुआ? भीनमाल जालोर में। रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। कौन सी रचना है इनकी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य कम नाटक ग्रंथ। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ विशेष काम किए हैं। वर्गमूल घनमूल की सरल विधियां दी हैं गणित में, वर्गमूल और घनमूल की सरल विधियां। इसके अलावा शून्य का गुण धर्म भी इन्होंने बताया है। किन्होंने? ब्रह्मगुप्त ने। इसके अलावा ज्यामिति क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान रहा है। गणित के अंतर्गत 3 टॉपिकों पर ध्यान रखना, एक तो घनमूल वर्गमूल की विधियां, शून्य के गुणधर्म और ज्यामिति क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त का विशेष योगदान रहा। इनकी रचना ब्रह्मस्फुट और खंड खाद्य कम, ठीक है, 2 रचनाएं इनकी हैं। मुख्य रूप से गुप्त काल के कौन से शास्त्री थे? खगोल शास्त्री। और कहाँ के थे? भीनमाल जालोर के। फिर आते अपने महाकवि माघ। कौन आते हैं? महाकवि माघ, जिनको आप किताबों में पढ़ते ही हो अधिकतर, ठीक है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? भीनमाल जालोर में हुआ था। और इनकी रचना मुख्य रूप से एक ही है, शिशुपाल वध, ठीक है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है हिंदी में, इनमें जैसे साहित्य वालों के इधर अंदर गहराई से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शिशुपाल वध किसकी रचना? महाकवि माघ की। और ये आपको शायद आता भी होगा, ठीक है, चंद्रबरदई। फिर कौन आते हैं आपके? चंद्रबरदई। इनका जन्म 1163 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ, ठीक है। चंद्रबरदई दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कवि, सलाहकार और अच्छे मित्र भी थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान से कौन सा बाण चलवाया? शब्द वेदी बाण चलवाया था, ठीक है। रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का ध्यान रखना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदई की रचना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है पृथ्वीराज रासो में। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ये बात, ठीक है। चंद्रबरदई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? अग्निकुंड से उत्पत्ति होना बताते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके सारंगधर। कौन आते हैं? हमीर चौहान रणथंभौर के जो इनके गुरु थे हमीर देव चौहान के, राघव देव। कौन थे? राघव देव इनके पौत्र थे, राघव देव के, ठीक है। हमीर देव चौहान के गुरु के पौत्र। इनकी रचना हमीर रासो। इनकी रचना क्या है? हमीर रासो और सारंगधर संहिता, ठीक है। पृथ्वीराज रासो तो किसकी है? चंद्रबरदई। हमीर रासो किनकी है? सारंगधर की। आयुर्वेद ग्रंथ है ये, कौन सा? सारंगधर संहिता। और सारंगधर पद्धति ये संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? संस्कृत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सिर्फ इनकी। तो सारंगधर की रचना हमीर रासो, ठीक है। इनके ये मतलब सारंगधर जो इनके हमीर देव चौहान के गुरु के राघव देव के पौत्र थे, इनके दरबार में रहते थे। कौन? सारंगधर। महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। किसके पुत्र थे? कुंभा किसके पुत्र थे? महाराणा मोक्कल के। किसके पुत्र थे? महाराणा मोक्कल के, ठीक है। मेवाड़ के शासक। और इनकी रचनाएं मुख्य रूप से संगीत, क्योंकि महाराणा कुंभा एक महान संगीतज्ञ थे। क्या थे? महान संगीतज्ञ थे, ठीक है। सारंगी वादक भी थे, हमने उनमें भी पढ़ा वाद्य यंत्रों में। महाराणा कुंभा क्या थे? सारंगी वादक, ठीक है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज, रतिसार, चंडी शतक टीका, ठीक है। ये मुख्य रूप से इन्हें टीकाएं लिखी है। रसिक प्रिया टीका, जयदेवकृत गीत गोविंद पर टीका लिखी है इन्होंने, ठीक है। कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी। चंडी शतक टीका संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी, ठीक है। बाकी ये इनके मुख्य रूप से रचनाओं का ध्यान रखना। संगीत राज संगीत ग्रंथ, ठीक है। सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत ग्रंथ और सूड प्रबंध, ये संगीत राज कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण है। राज ध्यान रखना, कौन सा? राज, सब पे राज करने वाला कुंभा का ग्रंथ कौन सा? संगीत राज, ठीक है। कुंभा का सबसे वृहद और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ये 5 भागों में विभाजित है,
कितने भागों में विभाजित? 5 भागों में, ठीक है। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रत्नाकर, ठीक है। ये 5 भाग किसके? संगीत राज के। तो ये अपने महाराणा कुंभा भी मुख्य रूप से साहित्यकारों की गिनती में आते हैं। फिर आते हैं मंडन। कौन आते हैं? मंडन गुजरात के सोमपुरा के शिल्पज्ञ कुल से संबंधित है। शिल्पज्ञ कुल से, कौन से कुल से? शिल्पज्ञ कुल से, मतलब मुख्य रूप से शिल्पकार थे। क्या थे? शिल्पकार, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मतलब दुर्गों में, महलों में इनमें भी इन्होंने योगदान दिया। मंडन ने, किसने दिया? मंडन ने, ठीक है। इनकी रचनाएं वास्तु राज वल्लभ, कौन सी है? वास्तु राज वल्लभ, वास्तु शास्त्रम, वास्तु मंडनम और वास्तुसार, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वास्तुसार का, वास्तु वल्लभ, राजवल्लभ, इस वास्तु को याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार, बोलो। राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार और वास्तु मंडन। मंडन में तो नाम आ ही रहा, ठीक है। रूप मंडन, सगुन मंडन, कौदम्ब मंडन और वेद मंडन। रूप मंडन, सगुन मंडन, कौदुभ मंडन, वेद मंडन, ठीक है। इसके अलावा मूर्ति कला विषयक ग्रंथ भी लिखा। और इनके मंडन के भाई थे नाथा। कौन थे? नाथा, मंडन का भाई थे। और इनकी प्रमुख रचना वास्तु मंजरी। मंजरी तो किसकी है? नाथा की, ठीक है। जबकि बाकी सब वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र, वास्तुसार किसकी है? मंडन की है। इसका पुत्र था गोविंद मंडन का, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कलानिधि और उदार धारिणी द्वार दीपिका। कौन सी है? उदार धारिणी और द्वार दीपिका, ठीक है। ये प्रमुख रूप से किसकी रचनाएं है? गोविंद की। किसकी रचनाएं? गोविंद की। तो मंडन का ध्यान रख लेना। एक तो इनमें मंडन नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। एक वास्तु नाम देखने को मिलेगा। सिर्फ वास्तु मंजरी किसकी है? नाथा की है, ठीक है। मंजरी नाथा की, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर आते हैं आपके चक्रपाणी मिश्र। कौन आते हैं? जो कि आप इनको महाराणा प्रताप को पढ़ोगे उसमें भी पढ़ लोगे, ठीक है। महाराणा प्रताप के दरबारी थे। किनके दरबारी थे? महाराणा प्रताप के। इनकी रचनाएं विश्व वल्लभ। कौन सी है? विश्व वल्लभ। मूर्तमाला, इसका ध्यान रखना। मूर्तमाला किनकी रचना है? चक्रपाणी मिश्र की। किसकी रचना? व्यवहार दस और राज्य अभिषेक पद्धति, ठीक है। विश्व वल्लभ और मूर्तमाला का तो आपको ध्यान रखना ही है। मूर्तमाला किनकी रचना है? चक्रपाणी मिश्र की। संधुमाला, ये महाराणा प्रताप के समकालीन ही थे। इनकी रचनाएं झूलना महाराज राय सिंगरा, झूलना दीवान प्रताप सिंगरा, झूलना अकबर पातशाह जीरा, झूलना राव अमर सिंह जीरा, ठीक है। ये मुख्य रूप से इन्होंने झूलना की रचना सांधुमाला की। किनकी रचना है? सांधुमाला। फिर आते हैं पंडित भाव भट्ट। कौन आते हैं? पंडित भाव भट्ट। पंडित भाव भट्ट बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबारी थे। किनके दरबारी थे? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ अनूप संगीत, इन्होंने ज्यादातर अनूप नाम से रचनाएं की। किस नाम से रचनाएं की? अनूप नाम से सारी भाव भट्ट ने। किसने? भाव भट्ट ने, क्योंकि दरबारी विद्वान किसके थे? अनूप सिंह के थे। तो ये अपने राजा का नाम लगाना इन्होंने अच्छा माना, ठीक है। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनुपांकुश, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागमाला, गमन मंजरी टीका और मुरली प्रकाश, ठीक है। ये पंडित भाव भट्ट की रचनाएं हैं। फिर आते हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड। कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। सब इन कर्नल जेम्स टॉड से हैरान है। जहाँ जाए वहाँ बीच में कौन घुस जाते हैं? टॉड घुस जाते हैं। कौन घुस जाते हैं? टॉड। हिस्ट्री में तो जगह जगह ही कर्नल जेम्स टॉड आ जाते हैं अपना मत देने के लिए, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के घोड़े वाले बाबा, ठीक है। और क्या कहा जाता है? राजस्थान के साहित्य के पिता। विषम पिता नहीं बोलते हैं, इतिहास के पिता, ठीक है। इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको बोला जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या बोलते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा, ठीक है। इनका जन्म 20 मार्च 1782 को
इस्लिंगटन इंग्लैंड में हुआ और इनकी मृत्यु नवंबर 1835 को वहीं पे हुई, क्योंकि ये बाद में वापस लौट गए थे। ठीक है, इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये कहा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किन्होंने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा उपमा दी गई। ठीक है, इतिहास के पितामह कौन है? राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में आए। कहाँ है? मांडलगढ़ कस्बे में। और मांडलगढ़ में इन्होंने अपना गुरु बनाया जैन यति ज्ञानचंद को। किनको बनाया? और इन्हीं के मतलब ज्ञान के द्वारा और इन्हीं के कहने पर या इन्हीं के इशारे से ही ये राजस्थान के इतिहास को मतलब लिखते गए और खोज करने लग गए। ठीक है, राजस्थान के इतिहास की मुख्य मुख्य स्थानों की खोज करने के लिए इनके गुरु के द्वारा कहने पर करने लगे। ठीक है, कर्नल टोड 1798 ईस्वी में यह जो सैनिक रंग रूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सेवा में लगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 से 22 के मध्य तक ये दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना यानी मेवाड़ और हाड़ौती के रेजिडेंट रहे और यहाँ रेजिडेंट रहते समय ही 1818 ईस्वी में अधिकतर शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कब संधि की थी? 1818 ईस्वी में। कब की थी? 1818 ईस्वी में ही की थी। और कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से ही मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। ठीक है, सहायक संधि की। 1822 ईस्वी में कंपनी को त्याग पत्र देकर कहाँ चले गए? वापस इंग्लैंड चले गए थे 22 में। और 35 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है इस पुस्तक का? एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका एक और नाम देखने को मिलता है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट। क्या नाम देखने को मिलता है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। ठीक है, ऑफ इंडिया 1829 ईस्वी की है। इनकी पुस्तक का संपादन किया था विलियम सुक ने, जबकि इसका हिंदी में अनुवाद किया था अपने G.H. ओझा ने। किसने किया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। टोड सर्वप्रथम राजस्थान के बारे में लिखते हैं। ठीक है, राजस्थान शब्द दिया इन्होंने, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है, राजस्थान या रजवाड़ा आदि शब्दों का उल्लेख किया इन्होंने किसमें? एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग किया। इनकी एक और दूसरी पुस्तक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी है? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया 1839 ईस्वी की है, प्रकाशित टोड की पत्नी जूलिया क्लस्टरबक द्वारा की गई। ठीक है, प्रकाशित किसके द्वारा की गई? क्लटरबक, इनकी पत्नी थी जूलिया। ठीक है, फिर आते कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोकलिया गांव शाहपुरा में। कहाँ हुआ? दोकलिया गांव शाहपुरा में। और इनकी रचना वीर विनोद, ये भी महत्वपूर्ण है। कवि श्यामल दास की रचना क्या है? वीर विनोद। कौन सी रचना है इनकी? वीर विनोद। प्रारंभ शंभू सिंह के समय में किया इसका प्रारंभ किसके समय में किया? शंभू सिंह के समय में किया। और अधिकांश इसका लेखन किया था महाराणा सज्जन सिंह के समय में। ज्यादातर इस पुस्तक का लेखन अधिकतर पूर्ण हो गई थी ये। ठीक है, इनके सज्जन सिंह के समय में। और सज्जन सिंह ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? अपने उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? वाणी विलास महल या मानसून पैलेस। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े आप। मुद्रण कार्य महाराणा फतेह सिंह के समय में हुआ था। इसी के अनुसार मेवाड़ के इसमें लिखा हुआ है वीर विनोद में कुंभा के बारे में कि कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। किसमें लिखा है? श्यामल दास की रचना वीर विनोद में लिखे हैं। ठीक है, इसी ग्रंथ पर ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी दूर पहले उपनाम और उपाधि में अंतर बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, उपनाम तो नॉर्मली प्रचलन में आ जाता है और उपाधि किसी न किसी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह ने भी इनको 1800, इनका काल रहा 1874 से 84 तक। ठीक है,
1879 ईस्वी में इनको कवि राजा की उपाधि दी, कवि राजा श्यामल दास कहलाए। ठीक है, फिर इन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का सदस्य भी बनाया गया बाद में। भारत सरकार द्वारा 1888 ईस्वी में इन्हें महामो उपाध्याय की उपाधि दी। ठीक है, महामो उपाध्याय की उपाधि दी कवि राजा श्यामल दास को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने तो इनको कौन सी उपाधि दी? केसरी हिंद की। सज्जन सिंह जी ने कौन सी उपाधि? कवि राजा की। ठीक है, इसके अलावा ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, भारत सरकार का ध्यान रख लेना, इसको कौन सी उपाधि दी? महामो उपाध्याय की। ठीक है, केसरी हिंद ध्यान रखना नॉर्मली। ठीक है, रचना तो मुख्य है ही है, रचना मुख्य है सबसे ज्यादा। वीर विनोद किसकी रचना है? कवि राजा श्यामल दास की। फिर आते हैं आपके मुंशी देवी प्रसाद। कौन आते हैं? मुंशी देवी प्रसाद। जन्म हुआ था इनका 1848 ईस्वी में जयपुर में। कहाँ हुआ? और इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ? जोधपुर में हुई। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मारवाड़ राज्य के लिए कानून बनाए और कानून विषय पर 13 पुस्तकें लिखी। कानून विषय पर कितनी पुस्तकें लिखी? 13 पुस्तकें लिखी। इसलिए इनको कानून की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कानून की माता या कानूनी कहा जाता है। किनको? मुंशी देवी प्रसाद को। ठीक है, अपने नॉर्मल भाषा में भी जो आदमी ज्यादा यहाँ बात कहवा ज्यादा करे ना, हाँ, ज्यादा कानून की माँ या ज्यादा कानूनी मत करे। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। रचित ग्रंथ सोपन राजस्थान, मारवाड़ का भूगोल, राजा भारमल। ठीक है, ये मुख्य रूप से रचना है सोपन राजस्थान, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, मारवाड़ का भूगोल और राजा भारमल किनकी रचना है? मुंशी देवी प्रसाद की। मुनोत नैणसी ने, ये देखो पिछली बार हमने मुनोत नैणसी पढ़ा, मुनोत नैणसी ने इनको क्या कहा? मुनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, ठीक है, राजपूताने का अबुल फजल। क्या कहा? राजपूताने का अबुल फजल। इसके अलावा बीकानेर के शासक राय सिंह को, इनके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है, राजपूताने का कर्ण का। क्या कहा? राजपूताने का कर्ण का। जबकि कलयुग का कर्ण कौन है? लूणकरण सर। ठीक है, कौन है? लूणकरण सर, कलयुग का कर्ण। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये देखो ये आगे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जन्म 1863 ईस्वी में रोईडा गांव सिरोही में हुआ और इनका देहांत भी वहीं पे हुआ था। ठीक है, इनकी रचना भारतीय प्राचीन लिपि माला। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की रचना क्या? भारतीय प्राचीन लिपि माला। इनके अलावा इन्होंने विभिन्न रियासतों के बारे में अनेक मतलब हिस्ट्री से संबंधित बातें लिखी है। कि इन्होंने गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने बहुत सारे मत दिए हैं विभिन्न शासकों के बारे में। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रख लेना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनकी पुस्तकें नागरी अंक, कौन सी है? नागरी अंक, राजपूताने का इतिहास। ठीक है, और 1914 ईस्वी का राय बहादुर की उपाधि मिली इनको। कौन सी उपाधि मिली? राय बहादुर की। ब्रिटिश सरकार ने इनको भी उपाधि दी वही वाली। ठीक है, महामो उपाध्याय की उपाधि प्रदान की और इनको कहा जाता है राजस्थान का गरीबन। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गरीबन। ठीक है, तो ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गरीबन। और इनकी मुख्य रचना क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला। मुख्य रचना क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला। अब अपने ज्यादा नहीं रहे, ठीक है, थोड़े से और बैटरी तो चल रही है अपने। केसरी सिंह बारट, इनको तो जानते हो आप। ठीक है, केसरी सिंह बारट, इनका जीवन काल 1872 से 1941 तक रहता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा रियासत। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे कौन सी रियासत? छोटी रियासत। ठीक है, और नवीन रियासत भी कही जाती हैं। ठीक है, देवपुरा गांव अपने शाहपुरा के पास में पड़ता है, देवपुरा गांव। ठीक है, 21 नवंबर 1872 ईस्वी में हुआ। इनकी कर्म भूमि कोटा रही है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि क्या रही है? कोटा रही है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि शाहपुरा भी ऑप्शन में आते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा में हुआ, तो बहुत सारे इनको शाहपुरा से संबंध मानते हैं, इसलिए शाहपुरा उत्तर करके आते। कर्म भूमि इनकी कोटा रही है। ठीक है,
इनका एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा श्लोक रहा है ना 1903 ईस्वी का। महाराणा फतेह सिंह जी हैं जो लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान, ठीक है, समारोह में इनको बुलाया गया था। तब ये दिल्ली जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। केसरी सिंह बारोट ने इनके इन करते की निंदा की और इन्होंने इनको 13 सोरठे भेंट किए। कितने सोरठे भेंट किए? 13 सोरठे भिजवाए किसी के भी साथ में। फिर वो वहाँ पे पड़े बीच रास्ते में और वहीं से रास्ते से वापस लौट के आगे उनको जाने जाते चेतावनीरा चुंगटिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा ही जाता है। चेतावनीरा चुंगटिया किन की रचना है? केसरी सिंह बारोट। चेतावनीरा चुंगटिया किन की रचना है? जिनको पढ़कर महाराणा दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, ठीक है। 1910 ईस्वी में गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर एक सभा का गठन किया। यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारोट ने। किसने की? केसरी सिंह बारोट ने। किसके साथ में मिलकर? इनकी रचनाएं प्रताप चरित्र, दुर्गादास का चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह का चरित्र, रूठी रानी, ठीक है, और कुसुमांजलि। कुसुमांजलि अपने इनके भाई थे। कौन? जोरावर सिंह बारोट और इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारोट, ठीक है। जिनको दोनों को मतलब पढ़ने के लिए कहाँ रखा? मास्टर अमीर चंद के पास में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा। कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा। वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए। फिर भी ये मतलब क्रांति में विशेष योगदान दिया अपना, ठीक है। जोरावर सिंह बारोट और प्रताप सिंह दोनों के मतलब वो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में बाद में इनको पकड़ा गया, ये भाग भी गए, ठीक है। रास बिहारी बोस का कथन इनके बारे में, ठीक है। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी है जो भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार सहित स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। किसमें झोंक दिया? स्वतंत्रता के युद्ध में पूरे परिवार सहित अपने आप को झोंक दिया। स्वयं भाई पुत्र सबके सब इसमें मारी गए, ठीक है। 1941 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। केसरी सिंह बारोट की हवेली कहाँ पर है? शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में केसरी सिंह बारोट की हवेली, ठीक है। ये और भी बहुत सारे काम करते थे। ये भी मतलब जो ज़्यादा सेठ साहूकार वगैरह ये होते थे उनसे भी ये धन लूट कर गरीबों में ऋण में ये भी बांटते थे, ठीक है। और हमने और पढ़ा उधर 1857 की क्रांति, डूंग जी जवाहर जी वो भी क्या करते थे? अमीरों से धन लूटते और गरीबों में बांटते थे। हाँ, फिर आते हैं आपके मुख्य रूप से जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना राजस्थानी भाषा में, एलपी टेसीटोरी। कौन आते हैं? एलपी टेसीटोरी, लुई जीपियो टेसीटोरी। लुई जीपियो टेसीटोरी जन्म 13 दिसंबर 1887 को उदिने इटली में हुआ। कहाँ हुआ? उदिने इटली में। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत राजपूताने का ऐतिहासिक सर्वेक्षण के कार्य के लिए इनको भारत बुलाया था, ठीक है। इसलिए ये भारत आए और कहाँ आए? अप्रैल 1914 में मुंबई आए थे, ठीक है। इनकी पुस्तक राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, इनकी पुस्तकें कौन सी है? राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण। अन्य पुस्तकें इनकी इंडियन एंटीक्वेरी, ठीक है, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। किनकी? एलपी टेसीटोरी की। इन दोनों का ध्यान रखना बस। राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण किन्होंने लिखा? एलपी टेसीटोरी। वेली किशन रुक्मणीरी और राव जयसिंह नामक पुस्तकों का संपादन भी किया इन्होंने, ठीक है। एक तो वेली किशन रुक्मणीरी और एक राव जयसिंह नामक छंद पुस्तक का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। और इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही है। इनकी कर्मस्थली क्या रही? बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर म्यूजियम की स्थापना एलपी टेसीटोरी की देन है। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना किनकी देन है? एलपी टेसीटोरी की। बीकानेर में ही 22 नवंबर 1919 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी?
बीकानेर में ही होगी थी, ठीक है। और इनकी छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में। एलपी टेसीटोरी की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है, ध्यान रख लेना आपको नॉर्मली रूप से। ये रहा दोरारो दोरी, दोरारो दोरी एलपी टेसीटोरी की जीवनी है। इसमें किसकी जीवनी है? एलपी टेसीटोरी की जीवनी। और किसने लिखी है? श्रीलाल नतमल जोशी ने। दोरारो दोरी हमने पढ़ा है, ठीक है। दोरारो दोरी किनकी रचना है? श्रीलाल। धरती दोरारी अलग है, धरती दोरारी तो किनकी है? कन्हैया लाल सेठी की, ठीक है। ये अपने दोरारो दोरी ये श्रीलाल नतमल जोशी की है। कवि कल्लोल, डोला मारूरा दुआ हमने पढ़ा था, ठीक है। डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल की रचना। और डोला मारूरी चौपाई रचना किसकी है? कुशल लाभ की। और मेघराज मुकुल सेनानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चुंडावत मांग्यो सेनानी सर काट दियो सत्राणी, ठीक है। नयन चंद्र सूरी इनकी रचना हमीर माँ काव्य। नयन चंद्र सूरी की रचना क्या है? हमीर माँ काव्य, ठीक है। तो कुशल लाभ की रचना डोला मारूरी चौपाई, कवि कल्लोल की रचना डोला मारूरा दुआ, मेघराज मुकुल की रचना सेनानी महत्वपूर्ण सेनानी, ठीक है। और नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर माँ काव्य। फिर आती है आपके सारंग दर हमीर रासो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। जोधराज की रचना हमीर रासो और सारंग दर की रचना भी हमीर रासो। लेकिन मोस्ट ये है जोधराज की रचना हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में। राजा चंद्रमान का दरबारी विद्वान थे नीव राणा के, ठीक है। जोधराज। जयसिंह सूरी की रचना मोस्ट है हमीर मद मर्दन। जयसिंह सूरी की रचना क्या है? हमीर मद मर्दन। गिरधराशय की रचना क्या? सगत रासो। दलपत विजय कुमार रासो। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का उल्लेख मिलता है। किसमें? दलपत विजय में। यह आप हिस्ट्री में वापस पढ़ लोगे शासकों के साथ में, ठीक है। दयाल राणा रासो, दयाल की रचना क्या है? राणा रासो। इसमें बप्पा से लेकर जयसिंह तक का उल्लेख है। फिर आते हैं आपके नल सिंह। कौन आते हैं? नल सिंह की रचना विजयपाल रासो। डूंगर सिंह की रचना शत्रुसाल रासो। जान कवि इनको न्यामत का, ठीक है, न्यामत का इनका मुख्य नाम, जान कवि इनकी उपनाम है, ठीक है। कायम रासो या कायम का रासो ये भी मोस्ट है। स्टार लगवाता जा रहा हूँ, मोस्ट का ध्यान रखना आपको, ठीक है। कैत्सी सांधु इनकी रचना भाषा भारत। कैत्सी सांधु की रचना क्या है? भाषा भारत। महाभारत का डिंगल में अनुवाद इन्होंने किया था, कैत्सी सांधु ने। किन्होंने किया? कैत्सी सांधु। मुरारी दास। कौन से दास? मुरारी दास। जसवंत जसो भूषण इनकी रचना क्या है? जसवंत जसो भूषण। जोधपुर के जयसिंह जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो इसका भी स्टार लगा लेना। जसवंत जसो भूषण किनकी रचना है? मुरारी दास की। जसवंत जसो भूषण किनकी रचना है? मुरारी दास की। श्रीधर की रचना रणमल छंद है, ठीक है। इडर के राजा रणमल का उल्लेख मिलता है। जोगी दास की रचना हरि पिंगल प्रबंध, ठीक है। तो जिन जिन को स्टार लगा रहा हूँ उनको तो आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी साहित्य बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। जितना पढ़ो उतना ही कम है, ठीक है। समुद्र जैसे हैं एक तरह से। तो आपको मुख्य आपके हिसाब से देख लेना। मैं साहित्यकार पढ़ा रहा हूँ, साहित्य आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। नारायण सिंह भाटी इसमें रचना मिलती है मीरा की, ओलियों, परमवीर, दुर्गादास, बरसारा, डिगोडा, डूंगर लोंगिया, ठीक है। ये नारायण सिंह भाटी की रचना है। चंद्रशेखर की रचना सुरजन चरित्र हमीर हट। इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। सुरजन चरित्र हमीर हट किन की रचना है? चंद्रशेखर। केशवदास गार्डन यह भी महत्वपूर्ण है। गज गुण रूपक केशवदास गार्डन की रूपक गज गुण रूपक, ठीक है। केशवदास गार्डन की रूपक कौन है? गज गुण रूपक। जगजीवन भट्ट अजितोदय ये भी मोस्ट है, ठीक है। जगजीवन भट्ट की रचना क्या है? अजितोदय। जग्गा खिड़िया वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास सोत्री। जग्गा खिड़िया की रचना क्या है? इसको भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण। जग्गा खिड़िया की रचना क्या है? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दास सोत्री, ठीक है। रतलाम के राजा थे। बख्ता खिड़िया अहमदाबादरी राडरा कवित। बख्ता खिड़िया की रचना क्या है? अहमदाबादरी राडरा कवित। राधे राघव इनकी रचना है गरोंद मुर्दों का टीला। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। काका कब तक पुकारो, ठीक है, आखिरी आवाज तेरी राधे राधे, ठीक है। चंद्रधर समी गुलेरी उसने कहा था। क्या कहा था उसने? ठीक है,
आपकी वो कौन है, उसने क्या कहा था? चंद्रधर समी गुलेरी। क्या है? चंद्रधर समी गुलेरी। जौहर का मेयर, घर ऊंचा घर कोसा, अर्जुन खुंगाली आंख। ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया। वापस आ गए। प्राचीन लिपि माला है, इनकी मुख्य रचना क्या है? प्राचीन लिपि माला। ठीक है। राजपूताना का इतिहास, इसके अलावा जेम्स टॉड का जीवन चरित्र भी लिखा है इन्होंने, और जोधपुर राज्य का इतिहास भी लिखा। ठीक है। मैंने आपको बोला था इन्होंने विभिन्न राज्य इतिहासों में विभिन्न शासकों के बारे में, साहित्यों के अपनी आती है रियासतों के बारे में ना अनेक बातें लिखी है। ठीक है। सदाशिव, यह भी महत्वपूर्ण है। सदाशिव की रचना क्या है? राज रत्नाकर, राज विनोद, मुख्य रूप से ध्यान रखना, राज रत्नाकर किसकी रचना? सदाशिव की। जयानक भट्ट, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट की रचना क्या है? पृथ्वीराज विजय संस्कृत में है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है। जयानक पृथ्वीराज विजय में। नरपति नाल, इसमें बिसलदेव राजसो, बिसलदेव व राजमती के प्रेम की कथा है। किसकी कथा है? बिसलदेव व राजमती के प्रेम की कथा मिलती है बिसलदेव राजसो में। और एक किसकी रचना? नरपति नाल की रचना है, भी मोस्ट है। ठीक है। नरपति नाल की रचना क्या है? बिसलदेव राजसो। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। और मान कवि की रचना क्या है? राजविलास। और नाथू सिंह मैयारिया, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक, जितनी भी शतक आए वो सब शतक इनकी है, नाथू सिंह मैयारिया की। ठीक है। और हमने भी लगभग शतक के लगभग आ गए हैं। ठीक है। ये अपने थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है नंबरिंग, बाकी फिर अर्ध शतक तो ये हो गया, बीच में हमने शायद 8-10 और पढ़े हैं। ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे। कोशिश की आपके लिए बहुत ही अच्छे से साहित्यकारों की क्लास आपके सामने लेके आए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार, इससे हमारे को भी और मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से कोशिश करते रहते हैं। ठीक है।